संधि जो हम लोग पढ़े हैं और संधि के भेद में आए थे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद में हम लोगों ने एग्जाम्पल उदाहरण दे देकर समझा। अब हम लोग इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि का पहला भेद जो है दीर्घ स्वर संधि है। कह रहा है कि यदि अ, आ, ई, उ और री के बाद यही ह्रस्व या दीर्घ आए, यही ह्रस्व या दीर्घ, यानी कि अ के बाद अ आए, या अ के बाद आ आए, या ई के बाद ये ई आए, या इस ई के बाद दीर्घ ई आए। फिर ये कह रहा है कि ह्रस्व उ जो ह्रस्व उ के बाद ह्रस्व उ आए, या फिर ह्रस्व उ के बाद दीर्घ उ आए, या फिर दीर्घ उ के बाद भी दीर्घ उ आए। तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ हो जाते हैं। दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अ मिलकर आ होगा, अ के साथ आ भी मिलेगा तो आ होगा, और आ के साथ अगर आ मिलता है तो भी क्या होता है? आ होता है। सबके साथ यही नियम लगेगा, इसमें सबके साथ यही नियम लगेगा। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि शिव जोड़ आलय, शिव जोड़ आलय, तो शिव का व में का अ, बोले ना कि प्रथम जो पद दिया उसके अंतिम वर्ण का मेल किससे करते हैं? जो दूसरा पद दिया उसके प्रथम वर्ण से मेल करते हैं। उसके प्रथम, हमेशा याद रखिएगा, संधि दम आसान चीज है, चाहे वो आपका स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, या फिर विसर्ग संधि हो, किसका मेल करना है, किसको जोड़ना है। तो जो दो शब्द दिए रहते हैं प्लस जो साइन है उनके साइड में अगल बगल जो दो शब्द दिए रहते हैं, उन दोनों शब्दों में क्या देखना कि जो पहला शब्द दिया है उस पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण, और जो दूसरा शब्द दिया है उस दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का ही मेल होता है। ठीक है, तो इसका और इसका आ मिलकर आ हो गया, ये हो गया शिवालय। उसी प्रकार यहाँ गिरी जोड़ इंद्र, तो गिरी में का अंतिम वर्ण ई है और इंद्र का भी ई है। ये ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई हो गया, देखिए गिरिंद्र हो गया। यहाँ आते हैं भानुदय में, तो यहाँ भानु उ, यहाँ पे अंतिम वर्ण में उ आ रहा है, ह्रस्व उ, और यहाँ का ह्रस्व उ, ये दोनों ह्रस्व मिलकर क्या हो गए? दीर्घ हो गए। ये आपका हो गया भानु उदय। ये आपका है दीर्घ स्वर संधि। संधि के भेद में स्वर संधि के दूसरे भेद को हम जानते हैं गुण स्वर संधि। देखिए गुण स्वर संधि में कहता है कि यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई या उ और री आए, क्या आए? अ या आ के बाद ई उ और री आए, तो ये दोनों मिलकर क्रमशः कह रहा है कि ए, औ और अर हो जाता है। यानी कि अ आ के बाद अगर ई आएगा तो ए हो जाएगा, अ आ के बाद अगर उ आएगा तो ओ हो जाएगा, और अ आ के बाद अगर री आता है तो अर हो जाता है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, देव जोड़ इस, अ के बाद बोला है कि ई आए, तो अ के बाद ई आया है तो ए हो गया है, तभी ना यहाँ पर हुआ है देवेश। उसके बाद से आते हैं महाजोड़ उत्सव, तो महा का आ और उत्सव का उ, तो आ के बाद उ आ गया, तो बोला है ना कि आ के अ या आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, तो ये हो गया महोत्सव। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं अंत में कि सप जोड़ ऋषि बराबर यहाँ क्या हो गया है? सप्तर्षि। तो अब देखिए सप्तर्षि जो यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पे अ और री, अ और री कह रहा है कि अ या आ के बाद री आए तो किस में बदल जाता है? अर में। किस में बदल जाता है? अर में। तो इसका जो र हलंत है, आधा र है, उसको हमने क्या कर दिया है? रेप कर दिया। क्या कर दिया है? रेप कर दिया, यानी कि सप्तर्षि। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोग संधि में हम लोग स्वर संधि के भेद जो है उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी। तो स्वर संधि के जो भेद है इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, दो दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, और उसके बारे में हम लोग जाने भी हैं, लिखे भी हैं। अब आपका है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि जो स्वर संधि है उसके लिए नियम है, यदि आ के बाद ए या या फिर ओ या ओ,
ओ या ओ आए तो क्रमशः जो ए आए है ये आए हो जाते हैं, और जो ओ है वो क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है वृद्धि संधि, क्योंकि ए आए क्या हो जाएंगे, आए, और ओ क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। जैसे उदाहरण में देखते हैं हम लोग, एक जोड़ एक मिलकर क्या हो गया है, एक है। तो एक का क जो है अंतिम वर्ण वाला, इसका अ और इसका ए, तो अ और ए मिलकर क्या बन गया। इस प्रकार इसमें आते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं कि महा जोड़ औषध, तो महा का हा में का आ और औषध का औ, आ और औ मिलकर क्या हो गया है, ओ हो गया। तो ये हो गया महौषध, क्या हो गया, महौषध। अब है आपका यण संधि, चौथा है स्वर संधि का चौथा भेद यण संधि। कह रहा है कि ई उ या फिर री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर की इनसे अलग कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, ई किस में बदल जाता है, य में, और उ का व, उ किस में बदल जाता है, व में, और तथा री का र हो जाता है। री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग, यदि जोड़ अपि, यहाँ पर हो गया आपका यद्यपि, तो इसमें का यदि का जो दी है अंतिम वर्ण में ई और ये अ, तो ई और अ मिलकर य बन गया है, इसलिए यहाँ क्या हो गया है, यद्यपि। उसी प्रकार अनु जोड़ अय, दूसरे नंबर में अनु जोड़ अय, तो अनु का नु है अंतिम, तो नु में उ है, तो इसका उ और इसका अ, तो इसका उ और इसका अ मिलकर क्या बन गया, वह बन गया है। तो ये हो गया अन्वय, क्या हो गया है, अन्वय। अब उसी प्रकार री वाला का देखते हैं, तो यहाँ पर पितृ जोड़ आदेश, पितृ जोड़ आदेश, यहाँ पे हो गया पित्रादेश। तो इसका पितृ, त्री जो है, त्री का री और आदेश का आ, तो री और आ कहा गया ना यहाँ पे कि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री किस में बदल जाता है, रा में बदल जाता है। तो री और आ मिलकर रा हो जा रहे हैं, तो आधा हो रहा है, तो आधा के साथ रा को जोड़ेंगे तो त्रा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, पित्रादेश। ये आपका है स्वर संधि का चौथा भेद। इसके बाद के चार भेद हम लोग इससे पहले जान चुके हैं। पांचवा भेद है आपका अयादि संधि, ये स्वर संधि का ही पांचवा भेद है, अयादि संधि। इसके नियम क्या कह रहा है कि यदि ए आए ओ औ, ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय, आय का आय, देख रहे हैं, ए का आय और आय का आय। उसी प्रकार ओ का आव और औ का आव, औ का क्या हो जा रहा है, आव हो जा रहा है। जैसे देखिए, ने जोड़ अन बराबर क्या हो गया है, नयन। उसी प्रकार एक यहाँ देखिए, पो जोड़ अन बराबर क्या हो गया है, पवन, पवन। ये दो स्टार में लगाया हूँ, स्टार यानी कि कमेंट में लिखकर आप हमें भेजिएगा कि इस दोनों का क्या होगा।